हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक मंजिल को रखा है। परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। हर एक पर्सन के अंदर, हर एक पर्सन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक मंजिल रखी है, जिस तक आज बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे बिलीवर्स हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन में। परमेश्वर ने एक मंजिल रखी है आपके जीवन में। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने एक मंजिल रखी है। वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। हालेलुया। पर अगर उस मंजिल तक आप पहुंचते हैं तो ऐसे परमेश्वर भी ऐसे कामों को करता है जिन कामों के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हालेलुया। एक मंजिल, एक बड़ी योजना परमेश्वर ने हर एक बिलीवर के अंदर रखी है। एक बड़ी योजना रखी है उसने। हालेलुया। पर बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो कमियों के कारण उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। जो अपनी गलतियों के कारण उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे, हमारी मंजिल का रास्ता क्या है। हालेलुया। हम परमेश्वर की पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं पवित्र बाइबल में से दूसरा शमूएल, उसका 17 अध्याय और उसके 1 वचन से। हालेलुया। दूसरा शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 1 वचन से। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। बाइबल बताती है अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा कि मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, मैं आज ही रात दाऊद का पीछा करूंगा। आज ही रात उसके साथ जो लोग होंगे वो भागेंगे। आज ही मैं उसको डराऊंगा और आज ही मैं उसको मारूंगा। कब, किस सिचुएशन में? अहीतोपेल किस सिचुएशन में दाऊद को मारने की सोच रहे हैं? हालेलुया। किस सिचुएशन में? बाइबल बताती है जब वह थका मांदा और निर्बल होगा। हालेलुया। आपको पता है इसी प्रकार हमारा जो विरोध में शैतान है, विरोधी शैतान है, वो भी इस ही सिचुएशन को ढूंढता है। हालेलुया। हर एक बिलीवर के, हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक बिलीवर के अंदर वो इस ही सिचुएशन को ढूंढता है कि ये जब इसके जीवन में ये सिचुएशन आए तो मैं इसको डराऊं, इसको मारूं। शरीर में नहीं वो बात कर रहा, शरीर में मैं नहीं बात कर रहा, वो आत्मिक रीति से हमें मारना चाहता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब हम आत्मिक रीति से मर गए
तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कभी भी हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। शैतान ढूंढता है कब हम अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को, स्पिरिचुअल लाइफ को थका मांदा बनाएं, अपनी प्रार्थना की जीवन को, अपने उपवास के जीवन को, वचनों की लाइफ को कब हम थका मांदा बनाएं, कब हम निर्बल बनाएं कि वो हमें डराए। परमेश्वर के दासी बहुत बार हमें बताती हैं कि वो एक प्लेस ढूंढता है, वो एक जगह ढूंढता है। जब उसको मौका मिला, जब उसको जगह मिल गई, उसने अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए जरूर वो अपना काम करेगा। हालेलुया। वो अपना काम करना उसी समय शुरू करेगा जब उसको एक भनक सी मिल गई, एक मौका मिल गया, वो अपना काम करना शुरू करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे बलीवर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रास्ता ही आत्मा है। हालेलुया। हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही क्या है? आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम वहां तक अपने बल से नहीं पहुंच सकते, वहां तक हम अपनी शक्ति से नहीं पहुंच सकते, पर किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। मैं आपके लिए एक और वचन को पढ़ना चाहता हूं। आप मेरे साथ खोलें जकरिया उसका 4 अध्याय और उसके 6 वचन से। जकरिया 4 अध्याय और उसके 6 वचन से। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हैं तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कभी भी परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवन में फुलफिल नहीं कर सकते जब तक हम अपने आत्मिक बल से नहीं चलते। हालेलुया। हम शरीर में चाहे कितने भी बलवान हैं, हम शरीर में चाहे कितने भी मजबूत हैं, पर अगर हमारा आत्मा मजबूत नहीं, अगर हमारा स्पिरिट कमजोर है, अगर हम आत्मिक रीति से निर्बल हैं, हमारा प्रार्थना वाला जीवन कमजोर है, हमारा उपवास का जीवन थका मांदा है, हमारा वचनों वाली लाइफ जो अनस्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कभी भी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जिस मंजिल तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है, जिस योजना को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। जरूरत है आज हमें मजबूत बनने की, जरूरत है आज हमें आत्मा में मजबूत बनने की, तकड़े बनने की। जरूरत है आज हमें परमेश्वर से बल मांगने की, आत्मा का बल। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर के वचनों से हमने पढ़ा, न तो बल से न शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं? किसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में फुलफिल कर सकते हैं? उसके आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का पवित्र कलाम बोल रहा है, परमेश्वर का पवित्र वचन बोल रहा है। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कहीं भी ड्यूटी है चर्च में, अगर आप एक बलीवर हैं, अगर आप एक बलीवर हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, कलीसिया में आते हैं, अगर आपकी कोई ड्यूटी है, अगर आप चर्च में कोई सेवकाई करते हैं, अगर आप परमेश्वर के काम करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक को बिलीवर को मैं बताना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी एक योजना रखी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, जो कहते हैं कि सिर्फ एक पास्टर ही परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर सकता है, सिर्फ एक वर्शिपर ही परमेश्वर की उपासना कर सकता है, परमेश्वर की महिमा कर सकता है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बलीवर, परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग योजना रखी होती है, अलग अलग प्लान्स किए होते हैं, परमेश्वर ने अलग अलग मंजिलें रखी होती हैं, जिनको आज हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के आत्मा में और मजबूत बनने की, स्पिरिचुअल लाइफ में और स्ट्रांग होने की। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में और स्ट्रांग होंगे तो हम कभी भी डेविल स्पिरिट के प्लान्स को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। हालेलुया। शैतान ऑटोमेटिकली अपने अपने काम को देखने आएगा, आपके जीवन को देखने आएगा, पर आपको वो देखेगा कि इसकी लाइफ तो बहुत गर्म है, इसकी लाइफ में तो आग जल रही है, तो वो वापिस चला जाएगा। पर अगर उसने देखा कि आपका जीवन ठंडा पड़ा है, आपके जीवन में आपका जीवन खाली है, हालेलुया, अगर वो देखेगा कि आपका जीवन उसके लिए अच्छा है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं रहूं कि नहीं, वो उसी समय मौके को ले लेगा और अपने काम को करना शुरू करेगा, और जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने एक मंजिल रखी है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें पवित्र आत्मा सहायता करता है। पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। वो ऑलरेडी हमारा सहायक है। हालेलुया। वो हाँ हर काम में हमारी सहायता करता है, और हमारी मंजिल तक पहुंचने भी अब वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए हमें ज़रूरत है आज आज से अपने जीवन में, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रार्थना वाला जीवन थका मांदा है, मेरा प्रार्थना वाला जीवन कमज़ोर है, मेरा प्रार्थना वाला जीवन निर्बल है, मेरा उपवास वाला जीवन कमज़ोर है, मेरा उपवास वाला जीवन थका मांदा है, वचनों वाला जीवन थका मांदा है, तो आज से ही आप मसा को बढ़ाएं। आप आज से ही ऑयल को अपने जीवन में और बढ़ाएं। आज से ही आप अभिषेक को अपने जीवन में और बढ़ाएं। ज़रूरत है आज आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने की, आत्मा के सहायता के द्वारा चलने की, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। हमें मंजिल तक पहुंचना है, और रास्ता मैंने आपको बता दिया, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। उसका आत्मा हमें सहायता करता है। तब डेविल स्पिरिट का कोई प्लान नहीं चलता, जब हम पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ पा रहे हैं।
Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आपको पता है, जब हमने पहले वचन को पढ़ा, अहीतोपेल अबशालोम से कह रहा है कि मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, मैं आज रात को ही उसका पीछा करूंगा और उसके साथ जो लोग होंगे वो भागेंगे, मैं उसे डराऊंगा और राजा ही को मारूंगा। हमारा विरोधी शैतान डबल स्पिरिट भी यही चाहता है। कब हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर हो, कब हमारा उपवास का जीवन कमजोर हो, कब हम स्पिरिचुअल में स्पिरिट में कब हम डेड हो। आपको पता है, एक समय अगर हम अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते, एक समय आता है कि हम मुर्दा हो जाते हैं आत्मा में। हालेलुया। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, एक समय आता है जब हमारा आत्मा जो डेड हो जाता है। हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि हमारा आत्मा जो वो डेड हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसीलिए जरूरत है आज हमें अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए, जब हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू हेवनली फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Gloria Heavenly Father. Thank you Jesus. Hallelujah. आज के वचन के लिए परमेश्वर को थैंक्स दें और बात को याद रखें जो परमेश्वर ने आपसे बात की कि हमें अपनी आत्मा में मजबूत बनना है, तकड़े बनना है, आत्मा में स्ट्रांग बनना है। हालेलुया। जब भी आपको मौका मिले परमेश्वर से बातें करने की कोशिश करें। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, आपका जो जीवन है वो मजबूत बनता है, आत्मिक जीवन मजबूत बनता है। वो जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, आपको पता है, वो हमसे भोजन करता है। हमें फील नहीं होता कि हम कुछ खा रहे हैं, पर वो हमसे भोजन करता है आत्मा में। हालेलुया। वो हमें आप आत्मिक रीति से मजबूत बनाता है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाते हैं जब हम कभी भूखे नहीं होंगे। ये शरीर की बात नहीं कर रहे, आत्मा की बात कर रहे हैं। जब हम आत्मा में परमेश्वर के पास जाते हैं, हम भूखे नहीं होते। और जब हम भूखे नहीं होंगे तो हम ऑलरेडी मजबूत, जैसे हमारा शरीर को जब हम भूखे रहते हैं, एक हफ्ता जब हम भूख में रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारा शरीर कमजोर होता है। इसी प्रकार अगर हम संगति नहीं करते तो आप ये सोच सकते हैं, जैसे हम एक हफ्ता अगर हमने कुछ खाया नहीं, हमारा शरीर कमजोर हुआ। इसी प्रकार अगर हम एक हफ्ता प्रार्थना नहीं किया, एक हफ्ता परमेश्वर से बातें नहीं की, एक हफ्ता परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, तो हम जैसे शरीर कमजोर हुआ, हमारा आत्मा भी वैसे कमजोर होता है। हालेलुया। पर हमें मजबूत बनना है, कमजोर नहीं। क्योंकि जब हम कमजोर होंगे, हम बहुत मुश्किल से मुश्किल से मंजिल तक पहुंचेंगे। पर अगर हम पूरे बल से, आत्मिक बल से, पूरे आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हम मजबूती के साथ परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर से टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमारी मंजिल और आसान होगी और सरल होगी और इजी होगी। हालेलुया।